हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंप्लीफाइड एजुकेशन हब। पार्ट 3 तक हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स समझा है। ओके, उसकी थियरी हमने पढ़ी है। नाउ इन पार्ट 4 वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट फॉर द टाइम एंड विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ओके, सबसे पहले व्हाट द क्वेश्चन, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. सबसे पहला है the important polynomials in one variable. Okay, हमने पार्ट 1 में देखा था कि अगर कोई भी algebraic expression, ये सब क्या है, these are all algebraic expression, उसके अंदर अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो ही उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, हमें सिर्फ स्टेट करना है, सिर्फ बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। वी डोंट नीड टू शो द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सबसे पहला एंड वन वेरिएबल मैंने पार्ट 1 में कहा था कि हम क्लास 9 के अंदर वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स ही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्या बात है, सबसे फर्स्ट वन 4x प्लस 3x प्लस 7। क्या क्या है इसमें, एक तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सिंगल वेरिएबल है, दोनों तरफ दोनों टर्म्स के अंदर x और x वेरिएबल है। यहाँ पे पावर है x का 2 और यहाँ पे पावर है x का 1। ओके, दोनों होल नंबर हैं। So this is a polynomial in one variable. Why? Because x is the only variable and power is a whole number. And powers are one and two. Okay, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस √2, सीधा सा बात है, यहाँ पे भी क्या है, √2 है, जो कांस्टेंट है उसका पावर अगर कुछ भी हो, चाहे से वो आपका फ्रैक्शन हो, चाहे से वो आपका नेगेटिव हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का पावर 2 है और एक सिंगल वेरिएबल है, y ही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल in one variable. ओके, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा सही देते हैं। वेरिएबल एंड पावर्स आर 1 and 2। ओके, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y is variable with power 2। ओके, थर्ड वन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक ही वेरिएबल है t, बट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अगर वेरिएबल का पावर देखें, इट इज √t। क्या है ये, √t का मतलब 1/2, रूट मतलब 1/2 एंड इट इज अ फ्रैक्शन। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर एक फ्रैक्शन है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
वाई, क्योंकि t is variable but one of the power is 1/2. That's why it cannot be a sorry, क्या होता है, ओके। यहाँ पे भी देखो, जस्ट ऑन में सॉरी, या सो कंटिन्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y प्लस 2/y है, 2/y, 2/y का मतलब क्या होता है, यहाँ पे y का पावर है नेगेटिव, y का पावर क्या है, -1, क्या है ये, -1, सो इट इज नॉट ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ओके। why? because power of variable is -1, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो तीनों टर्म का वेरिएबल्स है, तीनों टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स हैं, here it is x, here it is y and here it is t, so it is not in one variable, चाहे से आप ये पॉलिनोमियल सक्सेस, बट ये वन वेरिएबल नहीं है, it is not a polynomial in one variable, ओके। कोई दिक्कत, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है, x स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है, अगर कोई भी नहीं होता है तो वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। अगर कभी भी कोई कोएफिशिएंट पूछे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस वेरिएबल के आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1, सो कोएफिशिएंट इज 1। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड में, 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, -x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं, अगर कोई नंबर होता है तो क्या, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, अगर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन के आगे, तो इट इज 1, बट उसके आगे साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोएफिशिएंट -1। कोई दिक्कत, फिर से कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। और अगर हमें वेरिएबल दिया है, हमें क्या है, वेरिएबल दिया है, और उसके आगे मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है, अगर उसके आगे मल्टीप्लाई में आपको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो इट इज ऑलवेज 1, क्या होता है, 1। उसके बाद आपको क्या देखना है, साइन, जो वेरिएबल दिया है उसका, उसके आगे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था, प्लस था, इसलिए हमारा वेरिएबल भी क्या, कोएफिशिएंट भी क्या हो गया था, +1। लेकिन यहाँ पे सेम सिचुएशन है, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस है, क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -1। अंडरस्टूड, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट इजी है, π/2, क्या है ये, π/2, क्योंकि वो x स्क्वायर के साथ वेरिएबल में है, क्या है, x स्क्वायर के साथ हमारा वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन में है। यहां पे देखो, यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, √2x - 1, अब यहां पे x स्क्वायर दिया ही नहीं है, x स्क्वायर क्या है, दिया ही नहीं है। अगर आपको जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है
अगर रिक्वायर्ड वेरिएबल दिया ही ना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके आगे ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है उसके आगे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0x²। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें आप 0 ऐड करो या 0 सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अब समझो सीधा सा बात है कि हमें वेरिएबल क्या दिया, x² दिया है। वेरिएबल क्या दिया हमें, x² दिया है। इसके आगे कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है, इसका कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें x² तो दिया ही नहीं था, तो समझो 0x² लिखता हूं तो अल्टीमेटली क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाय x²। और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है चाहे वो वेरिएबल हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे क्या बोला, बायनोमियल बोला है। क्या बोला है, बायनोमियल बोला है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला हम देख सकते हैं, सपोज मैं वेरिएबल दे देता हूं x, इसका पावर 35 और ये हो जाएगा +1। ओके, ये हो गया बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी ओनली 2 टर्म्स। बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं और डिग्री कितना रखना है हमें, 35। तो हमने वेरिएबल का डिग्री क्या रख दिया, 35। ओके, इजी। और बोला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, y⁻100 कर सकते हैं। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक आइदर y, x, z, जो भी चाहिए आपको वो ले सकते हो। लेकिन इसमें पावर क्या, जो पावर क्या हो जाएगा इसका, 100। कोई दिक्कत? श्योर? ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ write the degree of each of the following polynomials. What is degree? What is degree? It is the highest power किसका, of variable। समझ में आया? सीधा फटाफट कर देते हैं। 5x³ + 4x² + 7x। सब जगह वेरिएबल क्या है, x x x। ओके, वेरिएबल क्या है हमारा, x x x। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 3। पावर क्या है, 3। तो ये हो गया 3 डिग्री पॉलिनोमियल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, एक और चीज है जिससे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। ये क्या है, इट इज क्यूबिक। क्या है ये, क्यूबिक। यहाँ पे 4 - y², सिर्फ y ही हमारा वेरिएबल है और उसका पावर क्या है, 2। हाईएस्ट पावर इज 2। तो ये क्या क्या हो गया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, 2 डिग्री। या फिर ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया ये हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे 5t - √7, 5t - √7 हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। क्या है वेरिएबल, t है। और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे √7 है, हमें कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है उसके पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लीनियर भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड, सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही यहाँ पे है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सेम करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, x x, दोनों जगह x है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्या हो गया ये हमारा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x - x³ है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 3। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। यहाँ पे y + y² + 4, हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 2। तो ये हो गया हमारा फिर से क्वाड्रेटिक। 1 + x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, x की पावर 1 है और कोई है नहीं, तो इसकी क्या हो गया हमारा
लीनियर। 3t सिंगल टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म है, बट स्टिल इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ मोनोमियल, और पावर क्या है इसकी 1, तो ये हो गया हमारा फिर से लीनियर। फिर से हमारा आता है मोनोमियल, क्या है मोनोमियल, बट पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ओके फिर यहाँ पे 7x³ फिर से हमारा मोनोमियल है, अगर हम टर्म वाइज देखें तो क्या है मोनोमियल है, बट पावर क्या है वेरिएबल की, इट इज 3, सो इट इज क्यूबिक। ओके कोई दिक्कत? सो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। ओके नाउ 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = -2। बेसिकली क्या करना है हमें, सिंपली जहां पे भी x है, जहां पे भी x है, अगर मुझे फर्स्ट देखना है तो जहां पे भी x है मुझे x = 0 दिया, तो जहां जहां x है वहां पे मेरे को 0 रखते हुए जाना है। ओके क्वेश्चन 1। ओके क्या है हमारा पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। हमें कहाँ कहाँ, एक तो x = 0 पे फाइंड करनी है, फिर x = -1 पे फाइंड करना है, और फिर x = 2 पे फाइंड करना है। ओके ये एक्चुअली हमने एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे, ठीक है। सपोज इसको मैं p of x ले लेता हूँ, क्या है p of x हमारा है 5x - 4x² + 3। ओके p of x है, p of x 5x - 4x² + 3। अब x की वैल्यू क्या देनी है हमें 0, तो क्या हो जाएगा p of 0। ओके तो जहां पे भी x है, जहां पे भी x है हमें 0 रखते हुए जाना है। 5 × 0 - 4 × 0² + 3। कोई दिक्कत? 5 × 0 0 हो जाएगा, -4 × 0², 4 × 0², 0² क्या होता है 0, 4 × 0 इट इज 0 अगेन, इट इज +3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके फिर आता है x = -1, तो p of -1, जहां जहां x है वहां वहां मैं -1 रखता हुआ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 5 × -1 - 4 -1 का स्क्वायर +3। ओके 5 × -1, 5 × -1 क्या हो जाएगा, इट विल बी -5, -4 × -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज +1, इट इज +1, -1 × -1 इट इज +1, तो ये हो जाएगा, एंड +1 × 4 इट इज 4 itself, and it will be -4 + 3. Okay, so -4 -5 -4 it is -9, and -9 + 3 it is -6। कोई दिक्कत? लास्ट वन क्या है हमारा, p of 2, it will be 5 × 2 - 4 × 2² + 3 again। ओके 5 2 क्या होता है 10, माइनस 2 का स्क्वायर इट इज 4, 4 × 4 इट इज 16, एंड आगे माइनस की साइन है -16 + 3। व्हाट इज 10 - 16? 10 - 16 इज -6, इट इज -6 + 3। व्हाट इज -6 + 3? इट इज -3। ओके इजी, कोई दिक्कत? सेम वे हम ये 3 4 देखते हैं। ओके क्या दिया है इसमें, p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हर एक पॉलिनोमियल की हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके तो हम फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। फर्स्ट क्या हमारा p of y है, क्या है ये हमारा p of y इक्वल्स y² - y + 1। कोई दिक्कत? फर्स्ट हमें क्या देखना है,
P ऑफ 0, यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ 0, फिर क्या है हमारा P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड लास्ट में हमारा P ऑफ ओके P ऑफ y है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। P ऑफ 0 की है y की जगह में क्या रखना है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 1। कोई दिक्कत, इजी है। यहाँ पे y की जगह 1 आ जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज अगेन 1। फिर से P ऑफ 2, इट इज y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 plus 1 that is 4 minus 2 plus 1. What is 4 minus 2? It is 2. 2 plus 1 it is 3. कोई दिक्कत? Next. P of t equals 2 plus t plus 2t square minus t cube. Second. P of t equals क्या हमारा 2 plus t plus 2t square minus 2 cube. 2 plus t plus 2 t plus 2t square minus t cube. ओके फिर से इसमें P of 0, P of 1 एंड P of 2 फाइंड करना। ओके P of 0 के लिए 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 सो इट विल बी 2। t की जगह क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 minus 1 that is 5, 5 minus 1 is 4। okay यहाँ पे 2 plus 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर minus 2 cube। here it is 2 plus 2 plus 4, 4 into 2 is 8 minus 8 plus 8 minus 8 will get cancelled, 2 plus 2 is 4। ओके कोई दिक्कत? थर्ड क्या दिया हमें एक्स क्यूब, इट इज वेरी इजी। ओके P ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब, यहाँ पे x इक्वल्स P ऑफ 0 मतलब 0 का क्यूब दैट इज 0, फिर P ऑफ 1 दैट इज 1 का क्यूब दैट इज 1 और फिर P ऑफ 2 दैट इज 2 का क्यूब दैट इज 8। इजी। नेक्स्ट द लास्ट वन क्या है P ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। P ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब हमने 8th स्टैंडर्ड में कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ओके अगर जिनके 8th स्टैंडर्ड में आपने कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी देख चुके हो आप, ठीक है, वो आइडेंटिटीज हम वापस से इसमें करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज नहीं करने वाले हैं। ओके हम डायरेक्टली P ऑफ वैल्यूज पुट करेंगे। P ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1। फिर यहाँ पे P ऑफ 1 दैट इज 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 minus 1 is 0 multiplied by 2 it is 0 and the last one is P of 2 that is 2 minus 1 into 2 plus 1 2 minus 1 is 1 into 3 that is 3। कोई दिक्कत इसके अंदर?
ओके, इजी है। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे हमारा जीरोस वाला जो कंसेप्ट है वो शुरू होगा। ठीक है, पहले दिन में देखो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट वेरीफाई। हमें क्या करना है? सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये जो दिया है, देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या है कंडीशन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की? द वैल्यू एट विच the value of the variable at which the polynomial is zero। polynomial की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमें सिंपली जो जो ये वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो पुट करके देखना है कि ये जीरो होता है कि नहीं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट क्या दिया है? p ऑफ x क्या दिया है हमें? इट इज 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दी है -1/3। कोई दिक्कत? तो हम देखेंगे p ऑफ -1/3 पे वैल्यू क्या हो जाती है। 3x की जगह हमें क्या रखना है? -1/3, -1/3 प्लस 1। ओके, -1/3, 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 दैट इज 0। सो x so -1/3 is 0 of p of x। ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत? क्यों जीरो? वाई इट इज 0? बिकॉज एट -1/3 p of x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और यही डेफिनेशन है हमारे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? x² -1। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? दिस इज क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 2। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कितना होगा? 1। अगर 2 डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक है तो जीरो कितने हो जाएंगे? 2। और अगर 3 डिग्री है या फिर क्यूबिक है तो जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोस और द नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से, अगर लीनियर या फिर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। अगर 2 डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस इज 2। अगर 3 डिग्री या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। इसी तरह अगर 4 डिग्री है तो 4, 5 डिग्री है तो 5। कोई दिक्कत? ओके, तो p ऑफ x इसमें देखो दो दिया है, 1 और -1। वी हैव टू चेक फॉर बोथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? p ऑफ 1 पे चेक करते हैं। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 -1, ये हो गया 0। सेकेंड क्या दिया हमें? -1, तो p ऑफ -1, सो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 1 इटसेल्फ। अगेन इट विल बी 1 -1 दैट इज 0। इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। p ऑफ x, सॉरी ये थर्ड था, इट वाज थर्ड, सेकंड इज हियर। ओके, कोई बात नहीं, अब सेकंड कर लेते। 5x माइनस पाई क्या दिया हमें? 5x माइनस पाई। चलो देखते हैं, यहाँ पे सेकंड कर रहे हैं हम। p ऑफ x दिया है हमें 5x माइनस पाई और x का वैल्यू दिया है हमें कितना? इट इज 4/5। ओके, तो हम चेक करेंगे 4/5 के, ये 4/5 इक्वल्स 5 इंटू 4/5 माइनस पाई 1 दैट इज 4। 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर उस चीज को सॉल्व भी करोगे तो ये जीरो नहीं आने वाला है। चलो देख लेते हैं फिर। 4 माइनस 22/7 कितना हो जाएगा? एलसीएम
it will be 7 and 7 28 minus 22 upon 7, that is 6 upon 7. तो ये it is not equal to 0. Therefore क्या बोल सकते हैं हम, 4 upon 5 is not 0 of p of x. कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर, अब 4 पे जाएंगे, 3 हमने पीछे कर लिया था. ओके, क्या दिया देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, p of x x plus 1 into x minus 2. क्या दिया? x plus 1 into x minus 2. p of x is x plus 1 into x minus 2. और जीरोस क्या दिए हैं? x इक्वल्स माइनस 1 एंड 2. तो हमें पहले चेक करना है x इक्वल्स माइनस 1 पे. ओके, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है. कितने? 2 ब्रैकेट है. ये अगर इसको सॉल्व करोगे, हम देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके 2 जीरोस हैं. चलो देखते हैं ये है कि नहीं है. तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2. माइनस 1 प्लस 1 इज 0 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 3, दैट इज 0. ओके, तो ये हमारा माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 है पॉलिनोमियल का. अब p ऑफ 2 पे चेक करते हैं. इट इज 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2. व्हाट इज 2 प्लस 1? इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इज 0, दैट इज 0. ओके, दोनों. सो therefore माइनस 1 एंड 2 आर zeros of p of x. कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, it is fifth, p of x equals x square. और वैल्यूज क्या दिया हमें? इट इज x इक्वल्स 0. हमें p ऑफ 0 फाइंड करना है. p ऑफ 0 क्या है? 0 का स्क्वायर, दैट इज 0. देयरफॉर क्या है ये हमारा? इट इज द, ऑब्वियसली इट इज 0 इज द 0 ऑफ p ऑफ x. ओके, p ऑफ 0 तो ऑब्वियसली होगा. ओके, नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं. ओके, सिक्स्थ वन. कितना दिया है हमें? इट इज lx प्लस m और x की वैल्यू दी है माइनस m अपॉन l. देखते हैं. p ऑफ x इज lx प्लस m और x की वैल्यू दी है माइनस l अपॉन m. कोई दिक्कत? l और m यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू उसके टर्म्स में हमें दी है. तो l इंटू l अपॉन m ही है ना? नहीं, सॉरी, इट इज m अपॉन l. इट इज माइनस m अपॉन l. तो क्या हो जाएगा? l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m इक्वल्स, ये जीरो कट माइनस m प्लस m, दैट इज 0. ओके, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ p ऑफ x. कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट, इट इज 7. p ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 1. ये क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 1 है. तो ये क्या हो गया है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे हम 2 वैल्यूज को वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है. ओके, चलो देखते हैं. p ऑफ x कितना हमारा? 3x स्क्वायर माइनस 1 है. ओके, एक वैल्यू है माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड सेकेंड इज 2 अपॉन रूट 3. तो पहले हम चेक करेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3. माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1
-1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3 का स्क्वायर इट इज 1 अपॉन √3, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3, तो 3 कट, दैट इज 1 - 1 इट इज 0। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल का 0 है। फिर क्या है हमारा p ऑफ 2 अपॉन √3, ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, इट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड अपॉन 3, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, 0 कट, इट इज 4 - 1 दैट इज 3, ओके। सो इसके अंदर क्या है, ओनली -1 अपॉन √3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। कोई दिक्कत? ओके, चलो लास्ट वन, p ऑफ x इक्वल्स 2x प्लस 1, इस चीज को हम यहां पे कर देते हैं, ओके, इट इज 8th वन, p ऑफ x इक्वल्स 2x प्लस 1, और हमें 0 क्या देखना है, x इक्वल्स 1 अपॉन 2, तो हम देख लेंगे x की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो यह 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 जा, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। कोई दिक्कत? ओके, सो इन दिस वे वी कैन वेरीफाई द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपको x की वैल्यू दी है तो आपको 0 हम 0 इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब यहां पे ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक इट इज द लास्ट वन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें हर एक केस के अंदर 0 फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। फर्स्ट इज p ऑफ x इक्वल्स x प्लस 5। अब हमें 0 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करने का मतलब बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू जहां पे ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वी हैव टू अज्यूम दैट p ऑफ x क्या है, 0 है। p ऑफ x हमें ऑलरेडी 0 ले लेना है। अब p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ x को हम 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं, p ऑफ x को हम 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, p ऑफ x इज x प्लस 5, सो x प्लस 5 इज ऑल्सो 0। सो अब ये प्लस 5 वहां पे चला जाएगा, इट विल बी -5, ये आ गया हमारा 0, ओके। अब वेरिफिकेशन अगर करना है तो p ऑफ -5 देखो, x के लिए क्या रखेंगे, -5 प्लस 5 इट इज 0, ओके, सिंपल, इतना ही है इसके अंदर। सेकेंड क्या है, p ऑफ x इक्वल्स x माइनस 5। अब हमें क्या लेना है, x माइनस 5, अगेन इट इज p ऑफ x माइनस 5, ओके। इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, हम p ऑफ x को 0 कंसिडर करेंगे। अगर p ऑफ x 0 है तो x माइनस 5 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 5 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स 5, ओके। चलो चेक करते हैं, p ऑफ 5 इक्वल्स 5 माइनस 5 इज 0 ही आया, क्योंकि हम इक्वेट करके ही हम कर रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट फटाफट कर देते हैं ये, चलो 2x प्लस 5। अब क्या है, 2x प्लस 5। थर्ड इज p of x equals 2x plus 5। अगेन सेम मेथड, p of x को क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, तो 2x plus 5 will be equal to 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, 2x की वैल्यू, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब ये 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज सामने जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी,
ओके, सो पी ऑफ चेक करते हैं -5/2, ये देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता। 2 इंटू -5/2 प्लस 5 कट -5 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस polynomial. Okay, next is 3x minus 2. P of x is 3x minus 2. फिर से हम कहेंगे that P of x equals 0. क्या हो 0, तो क्या हो जाएगा 3x minus 2 will be 0. Again 3x equals plus 2 minus 2 है तो वहां पे जाके plus 2, x equals 3 मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर से चेक करते हैं P of 2/3, देखते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 1 जा दैट इज 2 minus 2 दैट इज 0, इट इज डन। नेक्स्ट अब क्या है 3x है, ये इजी होना चाहिए। P of x equals 3x, P of x equals 3x। ओके, फिर से क्या करेंगे हम, लेट P of x equals 0, तो 3x क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0/3, एंड कोई भी नंबर कभी भी अगर 0 का आप डिवाइड करते हो किसी नंबर से तो क्या रह जाता है 0 ही रह जाएगा। किसी भी नंबर को आप जैसे डिवाइड करो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा P ऑफ 0, चेक कर देते हैं हम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ओके, ax सेम इसी तरह से है। ओके, P of x is ax where a is not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर से हम करेंगे यही, that P of x equals 0, तो ax क्या हो जाएगा हमारा 0, तो x equals 0/a that is x equals 0। इसको वेरीफाई करेंगे, P of 0 equals a into 0 that is 0। okay, last one is P of x equals cx plus d where c is not equal 0 and c and d are real numbers। ये चीज सेम इसी तरह से है, बस उसमें क्या है हमें कोई नंबर एग्जैक्टली दिए नहीं है। ओके, नंबर हमें दिए सी और डी फॉर्म में, नंबर हमें दिए सी और डी फॉर्म में। क्या आ जाएगा इधर P of x equals cx plus d where c is not equal to 0। ओके, फिर से वही करेंगे, z P of x equals 0, तो P of cx plus d equals 0, तो cx equals minus d, x equals minus d upon c, ये हमारा आया है आंसर। ओके, और इसका वेरिफिकेशन क्या है, P ऑफ माइनस डी अपॉन सी देखते हैं हम। ओके, क्या आ जाएगा c इंटू माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, 0 कट माइनस डी प्लस डी, इट इज 0। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। एक बार फिर भी चेक कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट होता है। वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द
explanation part up to zeros of polynomial. Okay, अगर आपको यहाँ तक किसी भी चीज में डाउट हो, okay, so please comment your doubts in the comment section. I will surely get back to you. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.